जय हिंद साथियों, पार्टनरशिप की अगली वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसके बाद हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 में पूछे गए पार्टनरशिप से सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे लास्ट में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी ने एक कंपनी शुरू की है। ए का निवेश बी का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये मिले हैं तब कुल लाभ कितना है। दोस्तों, ये बात हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट जो होता है जो प्रॉफिट होता है वो समानुपाती होता है लगाए गए धन और समय के। ठीक, जो व्यक्ति जितना पैसा जितने समय के लिए लगाएगा उसी के अनुसार लाभ में उसे हिस्सा मिलेगा। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टमेंट जो हमने पैसा लगाया है और जितने समय के लिए हमने लगाया है उनके मल्टीपल के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर प्रॉफिट में ए और बी का शेयर कितना होगा, आइए देखते हैं। तो अब ए रेशियो बी, प्रॉफिट में ए और बी का शेयर। यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो बी का 3 गुना है। अगर बी ने 1 रुपया लगाया तो ए ने लगाया 3 रुपये। ठीक है दोस्तों, फिर कहा गया है जो उसका समय है वो बी का 2 गुना है। अगर बी का समय 1 है तो ए का समय 2 है। और हमने अभी बताया लगाया गया पैसा और समय का गुणनफल प्रॉफिट में उसके शेयर को बताएगा। तो दोस्तों, ये इनका शेयर आ गया। ठीक, यानी कि 6:1। अब दोस्तों, यहाँ जो बी को प्रॉफिट में हिस्सा मिला है वो 4,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 बी का हिस्सा आ गया और यही वैल्यू दोस्तों 4,000 है। हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो दोस्तों, जो टोटल प्रॉफिट है 6 हिस्सा 1 ए का और 1 बी का, टोटल प्रॉफिट 7 हो गया। और 1 की वैल्यू 4,000 तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 गुणे 4,000। तो आंसर बनेगा हमारा 28,000। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक व्यापार में एबीसी तीनों पार्टनरों को 95,000 का कुल प्रॉफिट होता है। ए ने पूंजी का आधे समय के लिए, बी ने पूंजी का 1/3 समय के लिए और तीसरे हिस्से ने पूरे समय के लिए अपना हिस्सा लगाया है। तो बी का लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जो ए का धन है, ए का धन टोटल पूंजी का, जो ए का धन है टोटल पूंजी का 1/2 है। और यहाँ जो बी का धन है टोटल पूंजी का 1/3 है। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है। तो दोस्तों, ऐसे केस में जो हम टोटल पूंजी मानेंगे, जो हम यहाँ पे टोटल पूंजी, जो टोटल धन मानेंगे वो 2 और 3 का एलसीएम मानेंगे। तो यहाँ पे टोटल धन हमने 6 रुपये मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे समय के लिए भी कहा है, ए ने आधे समय के लिए और बी ने 1/3 समय के लिए। तो यहाँ जो हम टोटल टाइम मानेंगे दोस्तों, जो टोटल टाइम मानेंगे वो भी यहाँ 1/2 और 1/3 इस समय है। तो हम यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम यानी कि टोटल टाइम भी हम यहाँ पे 6 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमें मन में कर लेना है।
ये बात हम अपने दिमाग में ही सोच लेंगे। अगर कि कोई पूंजी भिन्न में दी है तो हम भिन्न में जो हर होता है उसी का लघुत्तम ले लेते हैं, वही हमारी टोटल पूंजी बन जाती है। तो वहाँ से कैलकुलेशन हमारी आसान पड़ जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे लाभ में A अनुपात B अनुपात C हम निकाल लेंगे। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहा है A पूंजी का आधा। अगर टोटल पूंजी 6 है तो 6 का आधा 3 A का धन हो गया, जो A का समय है, टोटल समय का आधा। टोटल समय 6 है, 6 का आधा 3, तो यहाँ पे लाभ में हिस्सा आ गया, लगाया गया धन और समय अनुपात B के लिए जाएंगे। B जो है टोटल पूंजी का 1/3। ठीक दोस्तों, अब यहाँ 6 है, 6 का 1/3 2 बनेगा, तो यहाँ से B का धन 2 आ गया। जो B का समय है वो भी 1/3 है, 6 का 1/3 ये भी 2 बना। ठीक दोस्तों, C ने अपना हिस्सा, अब आप देख सकते हैं A का हिस्सा 3 रुपये, A का हिस्सा 3 रुपये, B का हिस्सा 2 रुपये, टोटल धन 6 रुपये। 6 में A और B के हिस्से को जोड़ के हम माइनस करेंगे तो यहाँ जो हिस्सा बचेगा वो हिस्सा C का बचेगा। तो दोस्तों C ने कितना लगाया? C ने 1 रुपये लगाया पूरे समय के लिए। तो पूरा समय कितना है? 6, तो आ जाएगा 6। तो दोस्तों इस तरीके से ABC का लाभ में हिस्सा निकल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 3/3 9, 2 दूनी के 4, 6 एकम 6। ठीक दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं। यहाँ जो A का धन है, A ने टोटल का आधा लगाया है, ठीक, और B ने टोटल का 1/3 लगाया है। तो यहाँ जो टोटल धन मानेंगे वो 2 और 3 का लघुत्तम 6 मान लिया। अब 6 का आधा A का धन 3 हो गया, ठीक, 6 का 1/3 B का धन 2 रुपये हो गया। अब यहाँ समय की बात है, अब समय भी A ने आधा लगाया है, B ने 1/3 लगाया है, तो यहाँ समय भी 2 और 3 का लघुत्तम 6 बन जाएगा। ठीक, तो जो A का समय है वो इसका 1/2 है, 3 आ गया। B का समय इसका 1/3 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब टोटल धन 6 है, A का हिस्सा 3 रुपये, B का हिस्सा 2 रुपये, 3 तो 5 रुपये, हमने दोनों का हिस्सा माइनस किया तो C का हिस्सा 1 रुपये आ गया। ठीक, तो C ने 1 रुपये पूरे समय के लिए, यही समय 6 है, तो यहाँ लगाया गया धन और समय का मल्टीपल लाभ में हिस्सेदारी बनेगी। दोस्तों अब यहाँ क्वेश्चन में कहा है कुल लाभ 95,000 है। अब यहाँ से A का लाभ 9, B का लाभ 6, वो 4 और C का लाभ 6, तो 9, 4, 13, 6, 19, यहाँ से टोटल लाभ 19 का हुआ। और हमारे क्वेश्चन में यही वैल्यू 95,000 है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई? 19 पंजे 95,000, तो एक की वैल्यू आ गई 5,000। ठीक है, अब B का हिस्सा निकालना है। B का हिस्सा 4 है, तो एक की वैल्यू 5,000, तो यहाँ से 4 की वैल्यू 5 चौक 20,000। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ दोस्तों बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया ABC ने एक चरागाह किराए पर लिया है। A ने 7 महीने के लिए 10 बैल, B ने 5 महीने के लिए 12 बैल और यहाँ C ने 3 महीने के लिए 15 बैल यहाँ चराता है। यदि चरागाह का किराया 175 रुपये हो तब C का कितना किराया देना पड़ेगा? दोस्तों अगर कोई जगह हमने किराए पर लिया है
तो जितने समय तक हम किराए पे लेंगे या जितने जानवर हमारे पास होंगे उसी के अनुसार हमें किराए में हिस्सा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे किराए में हिस्सा कितना होगा? A अनुपात B अनुपात C। A के 7 बैल है 10 महीने के लिए, तो ये इसी हिसाब से किराया देगा। ठीक, अब यहाँ जो B है, B के 12 बैल, यहाँ दोस्तों 5 महीने के लिए, तो इसी हिसाब से किराया देगा। जो C है, अब यहाँ C के 15 बैल 3 महीने के लिए, तो इसी हिसाब से किराया देगा। अब दोस्तों 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से 5, 5 से 3 बार। अब यहाँ 7 दूनी के 14, 12 कम 12, 3 तिहाई 9, ये ABC का किराए में हिस्सा आ गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पे टोटल किराया कितना बैठा? 14, 12, 26 और 9, 35। यहाँ से टोटल किराया हमारा बैठेगा 35। ठीक, और क्वेश्चन में यही वैल्यू टोटल किराया 175 दिया है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 5। ठीक, अब यहाँ पर C को कितना किराया देना पड़ेगा? जब एक की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 गुणे 5, यानी ये वैल्यू आएगी हमारी 45 रुपये। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन ये कहा गया दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों कहा गया है X और Y एक व्यापार में पार्टनर है। X पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए और Y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। Y का धन व्यापार में कितने समय के लिए लगा हुआ है? दोस्तों हम ये बात जानते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कहा गया अब X रेशियो Y, लाभ में इनका हम हिस्सा निकालेंगे। यहाँ दोस्तों कहा गया है X पूंजी का 1/3 भाग, यहाँ आप देख सकते हैं X पूंजी का 1/3 भाग। इस बात का मतलब ये होगा, अगर टोटल पूंजी 3 रुपये है तो उसी में 1 रुपया X ने लगाया है 9 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक, 3 रुपये में 1 रुपये किसका हिस्सा हो गया? 3 रुपये में 1 रुपये हिस्सा X का हो गया। ठीक, तो Y का कितना हिस्सा बचा? 3 रुपये टोटल है, 1 रुपया X ने लगाया, तो 2 रुपये Y ने लगाया होगा। अब Y ने कितने समय के लिए लगाया? समय T मान लिया, तो ये बन गया प्रॉफिट में इनका हिस्सा। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रॉफिट है, जो Y का प्रॉफिट है वो 2/5 है, यानी कि टोटल प्रॉफिट 5 है, तो इसी में 2 रुपये Y का है, तो 3 रुपये बचा X का। तो दोस्तों ये भी प्रॉफिट में रेशियो बना और ये भी प्रॉफिट में रेशियो है। ठीक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्रॉफिट में रेशियो बनेगा। प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट मिलेगा ये हमें मालूम चलेगा, और ये भी प्रॉफिट का रेशियो है, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक, प्रॉफिट क्या होता है? लगाया गया पैसा और समय का गुणनफल। तो X ने 3 रुपये में 1 रुपया लगाया, तो Y ने 3 में 2 रुपये लगाया होगा। ठीक, X का समय 9 महीने का है, Y का समय T मान लिया, तो ये बन गया प्रॉफिट में इनका शेयर बन गया।
और यही 3:2 बनेगा। क्योंकि कहा गया है कि वाई का जो प्रॉफिट है टोटल का 2/5 है। अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो 5 में 2 रुपये वाई को मिलता है, तो 3 रुपये एक्स को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉफिट बन जाएगा और हम इसको बराबर करेंगे। अब दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 9/2t बराबर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 बार कैंसिल, टी की वैल्यू आ गई 3 महीना। यानी कि जो बी का धन है 3 महीने के लिए व्यापार में लगा हुआ है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हाल ही में पूछे गए हैं। 18, 19, 20 से क्वेश्चन हैं और हम लोग 23 वाले क्वेश्चन भी करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है, नज़दीक है। एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछे गए हैं सारे करवाएंगे। एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल सारे क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ सवाल में कहा है एबीसी ने 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू किया है। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए ने 27,000 रुपये लगाए तो वर्ष के अंत में 86,000 के मुनाफे में ए और सी के लाभ का अंतर निकालना है। दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें लाभ में ए बी सी का अनुपात निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑटोमेटिक हमें अनुपात दिया है और यहाँ ए की राशि दी है, तो इसका हमें यूज़ नहीं करना है, हमें अनुपात चाहिए। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं लास्ट में भी हमें अनुपात ही निकालना है। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट लगाया गया धन ठीक और समय का मल्टीपल होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है। ठीक, तो यहाँ से हम सीधे लाभ के लिए हम अनुपात निकाल लेंगे। दोस्तों ए ने लगाए 3 रुपये, ठीक, ए ने पूरे समय के लिए लगाए हैं। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि सी ने आधा धन निकाला है, यानी बाकी किसी ने कोई धन नहीं निकाला है और ना ही शामिल किया है। ठीक, तो ए ने 3 रुपये पूरे 12 महीने के लिए लगाए। ठीक दोस्तों, बी ने भी 4 रुपये पूरे 12 महीने के लिए लगाए। अब यहाँ सी ने क्या किया, ठीक, सी ने 5 रुपये। अब सी ने 5 रुपये तो 6 माह के लिए लगाए और फिर आधा धन, ठीक, 6 महीने के बाद आधा निकाल लिया। तो दोस्तों जो आधा धन बचा वो अगले 6 माह तक काम करेगा। तो ये हो गया सी का हिस्सा, लाभ में सी का हिस्सा। अब दोस्तों 12 तिहाई 36, यहाँ 12 चौक 48 और यहाँ से 6 पंजे 30, 5 6 का 150, ये वैल्यू आ गया 45। ठीक है दोस्तों, अब 3 से कट रहा है, 3 से 12 बार, 3 से 16 बार और यहाँ 3 से 15 बार। ठीक दोस्तों, ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कुल मुनाफा 86,000 का है। अब यहाँ से मुनाफा कितना हो गया, 12 16 28 28 15 43। अब यहाँ से टोटल मुनाफा 43 का हो गया और यही 86,000 के बराबर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 1 की वैल्यू 2000 हो गई। ठीक है दोस्तों,
अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए और सी का अंतर। तो ए और सी का अंतर कितना आ गया? ए और सी का अंतर है 3। जब एक की वैल्यू 2000 तो हाँ 3 की वैल्यू कितनी होगी? 2 तिहाई 6000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दोस्तों कहा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, ए ने व्यापार में 3500 रुपये लगाए हैं। 5 महीने बाद बी भी पार्टनर बन गया और 1 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात 2:3 है। तो बी ने कितना पैसा लगाया? दोस्तों हम ये बात जानते हैं, जो लाभ में रेशियो होता है, जो लाभ में रेशियो होगा वो लगाए गए पैसे और समय के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लाभ में ए अनुपात भी बनाएंगे। ए ने लगाया 3500, ठीक, पूरे 12 महीने के लिए। तो दोस्तों बी 5 महीने बाद आया। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर 5 महीने बाद आया तो बी 7 माह तक व्यापार में होगा और बी ने भी रुपए लगाए 7 माह तक। तो ये आ गया लाभ में हिस्सा। ठीक, ये लाभ बन गया, ये लाभ का अनुपात बन गया। और यही दोस्तों हमारे क्वेश्चन में 2:3 दिया है। यही लाभ का अनुपात 2:3 दिया है। तो यहाँ दोस्तों ये वैल्यू बनेगी 3500 × 12 अनुपात में बटे में b × 7 बराबर 2/3। तो दोस्तों अब यहाँ से 7 पंजे 35, 2 छक्का 12, 6 3 18, 18 पंजे 90। तो यहाँ से बी का हिस्सा आ गया 9000, यानी बी ने 9000 रुपये व्यापार में लगाए। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक, ABC एक व्यापार में शामिल हुए। जो इनकी पूंजी है, ये पूंजी 1/3, 1/4 और 1/5 में लगाई गई। ठीक, तो दोस्तों अब यहाँ पे देखना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये इनकी पूंजी है दोस्तों। ये इनकी पूंजी 1/3 और 1/4 और या 1/5। दोस्तों ये हमारी पूंजी भिन्न में है। ठीक, यहाँ ध्यान देंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ये पूंजी पूर्णांक में आ जाए। ठीक, तो मैं इनका एलसीएम लूँगा 3 4 5। 3 4 5 का एलसीएम 60 होगा। अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, तो 3 से कट गया 20 बार, 4 से 15 बार और यहाँ 5 से 12 बार। ठीक, ये इनकी पूंजी आ गई। ठीक है, भिन्न से हमने पूंजी को पूर्णांक में चेंज कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, अब हम लोग लाभ में अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में कहा है ए 4 महीने के अंत में आधी पूंजी वापस लेता है। तो दोस्तों बी के 20 रुपये 4 माह तक लगे होंगे। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक 4 महीने हो गए। अब उसके बाद ए ने आधी पूंजी वापस ले ली, तो 20 का आधा 10 वापस ले लिया, तो 10 अभी भी लगा हुआ है 8 महीने के लिए।
पूरे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 4 माह तक फुल पेमेंट लगा, 20 रुपये लगा, और उसके बाद 8 माह तक आधा पेमेंट 10 रुपये लगा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो बी का शेयर है, बी ने पूरे 15 रुपये पूरे 12 माह तक, और यहाँ सी ने पूरे 12 रुपये पूरे 12 माह तक लगाए। ठीक, लगाया गया पैसा और समय का गुणनफल लाभ में अनुपात बनता है। ठीक है, यहाँ 20 चौक 80 और 10 अट्ठे 80, ये हो गया 160 अनुपात 180 अनुपात 144। ठीक दोस्तों, अब काटेंगे 40 को 4 से 40 बार, 4 से 45 बार, और यहाँ 4 से 36 बार। अब यहाँ दोस्तों टोटल लाभ कितना है? 847, और यहाँ से 6 5 11 80 लगा 1, 4 3 7 4 11 12, यहाँ से आगे 121, तो इसी 121 की वैल्यू 847 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 7। अब दोस्तों हमें 1 का हिस्सा निकालना है। 1 का मान 7 आ गया, तो 1 का हिस्सा 40 है। 40 का मान 40 गुणे 7, तो ये वैल्यू आ गई 280। ऑप्शन नंबर बी। एक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला है, ठीक, और उसके पार्टनर को शेष का 3/8। एक बात ध्यान देना दोस्तों, एक बात ध्यान देना, टोटल का 3/8, ठीक, फिर शेष का 3/8, ठीक। अगर कोई धन या कोई वैल्यू हमें भिन्न में दी है और हमें उसे पूर्णांक में चेंज करना है, तो जो हर की वैल्यू होती है हम इसकी गुणा कर देते हैं, तो 8 8 64। अब हम यहाँ पे जो धन मानेंगे वो धन मान लेंगे 64। एक बार फिर समझ लीजिए, अब यहाँ कहा गया है टोटल धन का 3/8 और शेष का 3/8। तो ऐसे केस में जब हमारा धन या कोई भी वैल्यू भिन्न में हो, तब हम टोटल धन या टोटल वैल्यू पूर्णांक में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 8 64, हमने धन मान लिया 64। अब हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान बन जाएगी। यहाँ दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 का 3/8, ये आप बात समझ गए ना। जैसे मैं आपसे कहूँ टोटल धन का 3/5, टोटल धन का 1/8, मान लो ऐसे हो। अब धन क्या माने, तो 5 और 8 इनका हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही हमने धन मान लिया, हमने 8 और 8 का गुणा किया, क्योंकि सवाल में कहा गया है 3/8 और शेष का 3/8, तो हमने हर की मल्टीप्लाई कर ली, कुल धन हो गया 64। अब इसी का 3/8, तो 64 का 3/8 कितना होगा? 64 गुणे 3/8, ये आ गया 24। तो 24 रुपये पहले व्यक्ति का लाभ हो गया, ठीक है। अब शेष का, तो 64 में से 24 गए, तब शेष बच गया 40। अब इसी का 3/8, ठीक, तो ये वैल्यू बन गई 15, ये दूसरे का हिस्सा मिल गया, और दोनों का अंतर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 36 दिया गया है। दोनों का अंतर हमारे क्वेश्चन में 36 दिया गया है।
तो दोस्तों हमने क्वेश्चन को बहुत ही छोटा कर दिया, कैलकुलेशन बहुत इजी बन गई। अब यहाँ से 9 की वैल्यू कितनी है? 36। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 4। अब दोस्तों कुल धन कितना है? कुल धन कितना है? तो यहाँ से कुल धन है 64। जब 1 की वैल्यू 4, 64 की वैल्यू हमारी बनेगी 256, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ सवाल में कहा गया, ठीक दोस्तों, यहाँ सवाल में कहा गया कि ABC ने कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3, बी को 1/4 मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे लाभ का 1/3 और लाभ का 1/4। अब यहाँ भी वैल्यू हमारी भिन्न में है, ठीक। तो यहाँ भी जो टोटल लाभ मानूंगा मैं, यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट मानूंगा, 3 और 4 का एलसीएम या इनकी मल्टीप्लाई 4 3 12 मानूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लाभ दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ दोस्तों ये आप देख सकते हैं। अब टोटल लाभ कितना है? 12 मान लिया, तो ए का लाभ कितना? 12 का 1/3, 3 चौक 12, तो ये आ गया 4। अब यहाँ बी का लाभ कितना हो गया? 12 का 1/4, तो ये आ गया 3। अब यहाँ सी का लाभ कितना बचा? आप देख सकते हैं टोटल लाभ 12 है। 12 में ए और बी का लाभ 4 और 3 7 हो गया। तो यहाँ जो 5 बचा, ये बचा सी का लाभ। ठीक है दोस्तों, और यही सवाल में कितना है? यही सवाल में 5000 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। तो ए का लाभ पूछा है, ए का हिस्सा 4 है, 1 का मान 1000, तो यहाँ पे 4 का मान ये आ गया 4000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पार्टनरशिप के सवाल की, बहुत शानदार सवाल थे। ठीक, अब ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। अब दोस्तों अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यहाँ दोस्तों कहा गया है 2 आदमी रमेश और सुरेश 15,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं और वर्ष के अंत में, यहाँ दोस्तों 10,000 है, ये वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ होता है और वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं और बची राशि में 1,000 रुपये बांट लेते हैं और फिर बची हुई राशि को मूल अनुपात में बांट लेते हैं। तब रमेश को कितना मिला? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ समय बराबर है, तो यहाँ रमेश अनुपात सुरेश हमने निकाल लिया। अगर समय बराबर है तो लगाया गया पैसा लाभ में अनुपात बनेगा। तो यहाँ दोस्तों 5 3 15 और यहाँ 5 5 25, ये लाभ में अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ सवाल में कहा गया टोटल लाभ 10,000 का है। अब 10,000 में 12% यानी 1200 रुपये, 1200 रुपये निकाल लिए गए। ठीक है दोस्तों, निकाल कर व्यापार में लगा दिए, तो यहाँ बचे हुए हैं 8800 रुपये। ठीक है, 8800 रुपये में 1000 रुपये दोनों ने आपस में बांट दिए।
तो अब यहाँ से बचे 6800 रुपये, ठीक है। और यही 6800 रुपये 3:5 में बटेंगे। तो यहाँ से 3 और 5 8, और इसी 8 की वैल्यू ये हो गई 6800 रुपये। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 अढ़ाई 64 और 8 पंजे 40, 1 की वैल्यू आ गई 850। थोड़ा में इसकी वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 गुणे 850, ठीक है। 0, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2550 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे जो रमेश का हिस्सा आएगा, ठीक, तो 2550 रुपये तो ये आ गया, ठीक है। ठीक, जो 3:5 के अनुपात में था, और 1000 रुपये शुरू में ही इन्होंने बांट लिए थे। तो इस तरीके टोटल 3550 रुपये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यही बात हमारी समझने वाली थी कि 10,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट था। 10,000 में 12% निकाल दिए गए हैं। 1200 रुपये निकालने के बाद 8800 बचे होंगे। इस 8800 में 1000 बांट दिए गए हैं, तब बचे 6800 रुपये। और इस यही 6800 3:5 में बटे हुए हैं। तो 5 3 3 5 8, 8 की वैल्यू 6800, तो 1 की वैल्यू 850, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 2550, और 1000 रुपये पहले ले चुका है, तो इसके हिस्से में आए 3550 रुपये। दोस्तों, पार्टनरशिप से ये कुछ क्वेश्चन हमारे एसएससी एग्ज़ाम में आए हैं। अब हम लोग कल पार्टनरशिप की एक और वीडियो लेके आएंगे, ठीक। उसमें एसएससी के 2023 के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।